राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही रोचक है। आज हम एक जो नए विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, एक नए विषय में चर्चा करेंगे। आप केवल मात्र जन्मांग देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि यह पत्री जो है स्त्री की है या पुरुष की है। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। बस उसके लिए जो है आपको 3 चीजों को जो है तो ध्यान रखना है। सूर्य, लग्न और राहु। अर्थात सूर्य जिस राशि में हो उस राशि को एक कागज में लिख लीजिए। जो लग्न हो उस लग्न को लिख लीजिए। राहु जिस राशि में हो उस राशि को लिख लीजिए और इन तीनों को जोड़ लीजिए। और फिर इसे 3 से विभाजित कर दीजिए। विभाजित करने पर यदि 2 बचे शेष, तो समझिए कि यह किसी स्त्री की कुंडली है। और यदि 1 बचे या 0 बचे तो ये कुंडली जो है किसी पुरुष की है। ये अनुभूत है, निश्चित है। जैसे मैं एक आपको जो है उदाहरण देता हूं। तुला लग्न की एक कुंडली है, तो तुला लग्न की कुंडली है तो हमने 7 लिख लिया। सूर्य उस लग्न में वृश्चिक राशि में स्थित है, दूसरे भाव पर है, तो हमने 8 लिख लिया। सूर्य को भी लिख लिया और लग्न को भी लिख लिया। दोनों का योग किया, कितना हुआ? 15। अब हम राहु को देखते हैं। तो राहु 6ठे भाव पर जो है स्थित है और वह मीन में है। तो मीन का अंक कितना हुआ? 12। तो उस 12 को भी जो है हमने जोड़ा, तो 15 में 12 जोड़ दिया, हुआ कितना? 27। 27 को हमने 3 से विभाजित किया तो 9 त्रिक 27, अर्थात भाग जो है तो 9 बार गया। शेष कितना बचा? 0। ये कुंडली जो एक पुरुष की है और वास्तविक ये कुंडली एक पुरुष की है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है। तो एक तो यह जानकारी कि आप केवल जन्मांग देख करके ये कैसे ज्ञात करें कि ये कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है। दूसरी एक बात और, प्रायः जो है तो लोग पूछते हैं कि पंडित जी बच्चा होगा या बच्ची होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। अब इसे जो है आप कैसे जाने? तो ग्रह गोचर तथा विंशोत्तरी के माध्यम से तो वो जाना ही जाएगा। यदि पुरुष ग्रह का अंतर होगा, पुरुष ग्रह की दृष्टि होगी, तो उससे जो है पुरुष संतति की प्राप्ति होगी। स्त्री की होगी तो स्त्री की प्राप्ति होगी। वह तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन बिना कुंडली देखे आप कैसे बता सकते हैं कि इसके जो है बच्चा होगा या बच्ची होगी? तो इसके लिए एक बहुत सरल तरीका है और यह भी अनुभूत है। किसी गर्भिणी जो प्रश्न करे उस गर्भिणी के नामाक्षर को गिन लीजिए, उनको एक जगह सुरक्षित रखिए। फिर जिस तिथि में प्रश्न किया गया है उस तिथि को लिख लीजिए। लेकिन एक ध्यान रखिए, तिथि की गणना जो है शुक्ल पक्ष से ही होगी, क्योंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 15 कहते हैं और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 30 कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि तिथि की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही होगी। संवत्सर का प्रारंभ भी वहीं से होता है। अब जिस बार में प्रश्न किया गया उस बार को जो है तो लिख लीजिए, उस बार को गिन लीजिए। तो बार की गणना कहां से होगी? तो रविवार से बार की गणना होगी। तो ये ध्यान रखिए, रविवार प्रथम बार होगा। रविवार को प्रथम मान करके जो है गणना करें। रविवार 7वां नहीं होगा, रविवार प्रथम होगा। सोमवार दूसरा होगा, प्रथम नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। फिर जिस नक्षत्र में प्रश्न किया गया
उस नक्षत्र की संख्या को जो है काउंटिंग कर लीजिए। तो नक्षत्र की भी गणना ध्यान रखिएगा कृत्तिका से नहीं अश्विनी से होगा। तो नक्षत्र की गणना भी अश्विनी से करें। अब ये 4 गणनाएं हो गई, गर्भिणी के नाम अक्षर, प्रश्न की तिथि, वार और नक्षत्र, इन चारों का योग कर लीजिए, चारों को जोड़ लीजिए और जो योग फल हो उसे 7 से विभाजित कर दीजिए। और यदि जो है तो सम बचे, शेष यदि सम बचे तो मानिए कि कन्या होगी, और यदि जो है विषम बचे शेष तो पुरुष होगा, अर्थात पुत्र का जन्म होगा। तो मित्रों, आज हमने जो है इन 2 विषयों के ऊपर चर्चा की है। दोनों विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, और आप जो है इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं निश्चित। लेकिन ऐसे ही और भी लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, घर में रहें, सुरक्षित रहे और सबके ऊपर श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो उसको तत्काल जो है कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, और हम उनका जवाब देंगे, आपको अवश्य देंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो,